तो दोस्तों आज थोड़ा सा हम अक्यूमुलेशंस और डिस्ट्रीब्यूशंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। और हम ये देखेंगे कि कितना लंबे समय तक चलता है कोई भी अक्यूमुलेशन या कितने टाइम तक चलती है कोई डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे अक्यूमुलेशन आता है और कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, फॉर एग्जाम्पल, वेरी वेरी क्लियर अक्यूमुलेशन है ना, वेरी क्लियर, इसमें कोई शक बिल्कुल नहीं बन रहा। तो सबसे पहले तो हम ट्रेंड चैनल बनाएंगे, डाउन ट्रेंड चैनल। और कई बार वो जो है ओवर सोल्ड हो जाएगा और कई बार नहीं भी होगा। लेकिन अगर नहीं हो रहा तो फिर हम एक एसओटी लाइन भी बनाएंगे और देखेंगे कि क्या ये एसओटी लाइन में तो कहीं ओवरसोल्ड नहीं हो रहा। तो ये हमने डाउन ट्रेंड चैनल बनाया और हमने यहाँ पे एसओटी लाइन बनाया। कहाँ से? इधर से स्टार्ट किया और नेक्स्ट टच देकर इसको हम यूं लेकर आए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टच और सेकंड टच, हम सिर्फ दो टचेस को मिलाते हैं तो थर्ड खुद ही बन जाता है। तो ये हमारा एसओटी लाइन है। और एसओटी लाइन बनाने के बाद आपको पता चला कि अच्छा यहाँ पे ये ओवरसोल्ड हुआ। ठीक है, ओवरसोल्ड हुआ, ये हमने नोटिस कर लिया। अभी हमें नहीं पता कि क्या ये सेलिंग क्लाइमेक्स भी है या नहीं है, ओवरसोल्ड है, सिर्फ इतना पता है, बस इससे ज्यादा नहीं पता हमें। इसके बाद क्या किया इसने, मार्केट ने, कि इस ट्रेंड चैनल को तोड़ा, बिल्कुल क्लीन ब्रेक, इसको बोलते हैं क्लीन ब्रेक। क्लीन ब्रेक बिल्कुल सही तरीके से तोड़ा, तोड़ के फिर वापस नीचे आया। यानी इसको तोड़ा, इसको तो उड़ाया पहले, फिर वापस भले नीचे ही आया। जहां पे ये इतना बड़ा रिएक्शन, इतना बड़ा, यानी मार्केट ऊपर उठा। और ये पहली बार उठाया, आपको पता है, क्योंकि ये देखो ये नीचे, और हाँ ठीक है ये ऊपर पहली बार, ये अच्छा सा खासा ऊपर गया था, लेकिन ये जोर से नीचे गिर गया। फिर ऊपर उठ ही नहीं पाया, फिर नीचे, फिर ऊपर, ज्यादा नहीं, नीचे, ऊपर, थोड़ा नीचे। अब पहली बार इतना जबरदस्त अप वेव आया है। तो इधर हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम एक सपोर्ट लेवल लगाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या होता है इस सपोर्ट पे। चलो इसको हम ब्लू लाइन बनाते हैं और इसको क्लोन करके कहाँ, किसके ऊपर रखेंगे? इसके ऊपर, ये वाला। क्यों? क्योंकि यहां तक ऊपर गया ना पहली बार मार्केट, तो हम इसके ऊपर रखेंगे, है ना। और फिर इसको हम बोलेंगे क्रीक, ये क्रीक लेवल है, क्रीक। यानी ये क्या है, ये एक नहर है, इस नहर को जंप करके क्रॉस करेगा वो लड़का जो बाद में आएगा। ठीक है, तो ये है एक नहर बन गई, ये सपोर्ट बन गया और ये रेजिस्टेंस बन गया। अब इसके अंदर अंदर अक्यूमुलेशन होगा। अच्छा ये क्या है, इसको आप बोल सकते हो ये सेकेंडरी टेस्ट है। आप इसको भले स्प्रिंग बोलो या ना बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे आप लोगों को ये मैं कई बार बता चुका हूं कि लेवल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेवल्स सिर्फ आपको समझने में मदद देते हैं। उससे ज्यादा आपको और भी, यानी कॉन्सेप्ट्स आपको फोकस करना चाहिए, लेवल्स पे फोकस नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है, ये है ओवरसोल्ड प्लस सेलिंग क्लाइमेक्स, है ना, बिल्कुल सही है। अगर ये सेलिंग क्लाइमेक्स है तो ये क्या हुआ, ये ऑटोमेटिक रैली हो गया। तो ये, इसको हम ऑटोमेटिक रैली बोलते हैं। ये नीचे आकर यहाँ पे टेस्टिंग करके ऊपर जा रहा है तो उसको हम क्या बोलें, स्प्रिंग बोलें। हाँ बोल सकते हो स्प्रिंग, लेकिन इसको फिलहाल हम सेकेंडरी टेस्ट तो बिल्कुल सही से बोल सकते हैं ना, सेकेंडरी टेस्ट है ये। उसके बारे में तो हम श्योर है कि ये सेकेंडरी टेस्ट है। क्यों? सेकेंडरी टेस्ट कौन सा होता है, जो इसी सपोर्ट लेवल को टेस्ट करके ऊपर जाए, वो सेकेंडरी टेस्ट होता है। ये माइनर अपथ्रस्ट है, माइनर, इसको माइनर अपथ्रस्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये अक्यूमुलेशन के अंदर अंदर है। इसको आप ट्रेड कभी भी नहीं करना, कभी भी नहीं करना, क्योंकि ये आपको धोखा दे सकता है। ठीक है, तो ये वाला, ये वो सरफराज है जो धोखा दे सकता है। वैसे वो वाला सरफराज, जो असली वाला सरफराज है, वो धोखा नहीं देगा ये, लेकिन ये वाला धोखा देगा, धोखा दे सकता है। तो इसलिए इसको ट्रेड नहीं करोगे आप। अच्छा ये कौन से वाले अपथ्रस्ट आपको ट्रेड नहीं करने चाहिए और कौन से स्प्रिंग ट्रेड नहीं करना चाहिए, इस पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल ये क्या है, ये आपका स्प्रिंग बन गया और ये स्प्रिंग है। तो इसको आप बिल्कुल ट्रेड करोगे। कौन सा वाला इसका बार अच्छा है? मैं, मुझे नहीं लगता कि जब ये वाला बन रहा होगा तब मैं इसको ट्रेड कर पाऊंगा। ये वाला बार मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा मैं इसको एरो को हटाऊं, क्योंकि गलत मैसेज जा सकता है कि आप यहाँ पे ट्रेड करोगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रेड नहीं करोगे आप यहाँ पे। ये वाला तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इतना, क्योंकि मैं इस पे बाय करने के लिए रेडी नहीं हूंगा। मैं अभी बैठूंगा कि नहीं यार, पता नहीं ये ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। दिस इज अ कंफर्मेशन, फैंटास्टिक कंफर्मेशन। क्यों? क्योंकि ये आईबी है, इनसाइड बार है। और दूसरा, ये देख लो आप, इसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम स्मॉल बार बैक होल्डिंग हुआ, बिल्कुल पक्का पक्का बैक होल्डिंग हुआ, है ना। एफर्ट वर्सेस रिजल्ट बार हुआ ना, तो ये बैक होल्डिंग हुआ। बैक होल्डिंग के बाद आप देखो ये ऊपर, और ये जो ऊपर जा रहा है इसको क्या बोलोगे आप? जंप अक्रॉस द क्रीक बोलोगे। अब यहाँ पे बहुत सारे नूब्स जो हैं वो चौक कर जाते हैं, चौक यानी वो उनकी
सांस रुक जाती है डर के मारे। कैसे? यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये वाला बैक होल्डिंग बनाने के बाद आप चाहोगे कि ये बस सीधा ऊपर चला जाए, लेकिन ये सीधा तो ऊपर नहीं गया। ये बैक होल्डिंग बनाने के बाद ऊपर गया, लेकिन फिर नीचे गिर गया और फिर यहां से ऊपर उठा दोबारा। तो ये जो इतना नीचे आया, इसके दरमियान अगर आपने यूं किया था, जो कि आपको अभी नहीं करना चाहिए फिलहाल, लेकिन अगर आपने किया था, पहले आपने स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा, फिर जैसे ही ये वाला ब्लू बार आपने देखा, ये वाला बार, तो आपने जल्दी से स्टॉप लॉस को उठाकर ब्रेक इवन पे डाल दिया, क्योंकि आप बिल्कुल डरे हुए थे। तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, जीरो पे हिट हुआ, ठीक है, लॉस नहीं हुआ आपको उसमें, लेकिन इतनी जल्दी आपको स्टॉप लॉस मूव नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको कई बार बताता हूँ, है ना। तो आपको कब कब स्टॉप लॉस मूव करना चाहिए? जब कम से कम इतना ऊपर तो हो ना, इतना ऊपर यानी इसके अराउंड हो, तब आप स्टॉप लॉस को उठा के भले ब्रेक इवन पे डाल दो। तो अगर आपने ये गलती अभी नहीं की थी तो आपका स्टॉप लॉस अभी भी सेफ है, लेकिन अगर गलती की थी तो इस पे आपको दोबारा एंट्री लगानी पड़ेगी, जो कि आपकी अच्छी एंट्री नहीं हुई। ओके है, ठीक है, ये सही है, इस पे एंट्री आपको करनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन यू कंपेयर दीज बोथ, आप इन दोनों को कंपेयर करो। ये आपको बड़ी जबरदस्त एंट्री मिली थी ना ये वाली, तो ये इसमें आपका डिस्टेंस मार्केट पहले से ही खा गया। बहरहाल, ये आपका स्प्रिंग था, स्प्रिंग के बाद ये जंप अक्रॉस द क्रीक, ये जंप है, ये वाला जंप अक्रॉस द क्रीक है, जंप अक्रॉस द क्रीक करके बैकअप टू द एज ऑफ द क्रीक, एन अदर अपॉर्चुनिटी टू एंटर। ठीक है, अनदर अपॉर्चुनिटी। अगर आप इस पे नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, आप भले ना करो फिलहाल एंट्री, लेकिन आप इस पे तो कर सकते हो ना। चलो इसके नीचे अगर मैं बनाऊं एक सपोर्ट, छोटा सा लोकल लेवल ऑफ सपोर्ट, मार्केट वापस आया इसी सपोर्ट को टेस्ट करने, अभी अच्छा ट्रेड नहीं मिला, ये वाला ट्रेड अच्छा मिल गया, हाँ ठीक है, कर लो। मैं तो ये कहूंगा कि जब आप यहाँ पे एंट्री मारते हो ना, तब भी आपका टीपी यहाँ इधर होना चाहिए, इधर। अच्छा, ये ऊपर भी एक मेजर रेजिस्टेंस है, लेकिन आप ये वाला देख लो, इधर भी तो है ना रेजिस्टेंस, तो आप क्या करो, जब आप इधर एंट्री मारो तो आप इस पे स्टॉप लॉस लगा के, और आपका यहाँ टीपी होना चाहिए। इस तरह का ट्रेड आपको एक मिल जाए बस काफी है ना दिन में, है ना। लेकिन हम अपने दुश्मन नहीं बनेंगे। ये नहीं है कि बस सर ने बोल दिया एक ट्रेड काफी है तो फिर एक ही ट्रेड करेंगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक ट्रेड करो, मैं ये कह रहा हूं कि इतना भी ये काफी है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे चलते चलते ये वाला ट्रेड अभी चल रहा है, अच्छा इधर आपने थोड़ा सा टुकड़ा एग्जिट किया है, याद रहे, ठीक है, दोबारा वापस आया है यहाँ पे आपको दोबारा दूसरा ट्रेड मिल जाए, आप यहाँ भी एंट्री मार लो, उसी का उसका टीपी भी वहीं पे लगा दो, कहाँ, उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे, उसका टीपी यहाँ पे, ठीक हो गया। दोनों चलते रहे, दोनों आपके टीपी एक साथ जाकर हिट हुए। इसमें सारे में आपको बहुत करेज चाहिए, करेज नहीं चाहिए आपको, आप यानी आप यहाँ पे डर डर लगने लगेगा कि पता नहीं यार दूसरी एंट्री मारूं ये गिर जाए मार्केट, तो ये हो जाए वो हो जाए, तो अलग सोच चाहिए, करेज नहीं, अलग सोच चाहिए। ठीक है, ये क्या हुआ, ये हमारा सारा अक्यूमुलेशन हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई करना सीखें जरा। यहाँ पे ये वाला ये वाला जो था सारा, अच्छा इसको अगर हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेना, मैं इसको, हाँ यहाँ से, अगर इसको हम थोड़ा जूम आउट कर लें तो आपको ये नजर आएगा कि ये एक्चुअली, ये वाला क्या था, ये क्या, ये सारा मार्क अप था, ये अप ट्रेंड था। ये अप ट्रेंड जहां पे एग्जॉस्ट हुआ, वो अगर हम थोड़ा लार्जर टाइम फ्रेम पे देखें तो आप इसको बोल सकते हो बीसी, बाइंग क्लाइमेक्स। अब ये जब हो रहा होगा, अच्छा डोंट वरी, आपको लगेगा कि यार ये तो पता नहीं कैसे सर ने आइडेंटिफाई किया कि ये बीसी है। मुझे भी नहीं पता था, जब ये हो रहा था तो मुझे भी नहीं पता था कि ये बीसी है। मैं कैसे फिर बोल रहा हूँ कि ये बीसी है, ये ऐसे बोल रहा हूँ मैं कि ये देखो, ये जोर से नीचे आया पहली बार, ये अप ट्रेंड में ऊपर ही गया था सिर्फ, ये जोर से पहली बार नीचे आया। अगर आप इसको लार्जर टाइम थोड़ा सा जूम आउट करके देखो, जूम इन करके देखो, तो आपको इसके अंदर नीचे छोटा सा ये एक्यूमुलेशन मिल रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करो तो ये बाइंग क्लाइमेक्स हुआ, क्यों, क्योंकि ये जो जोर से गिरा, ये ऑटोमेटिक रिएक्शन है। तो अगर इसको मैं अलग कलर से बनाऊं तो ये हायर टाइम फ्रेम का वो बन रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है ना। तो ये बीसी, और ये क्या हुआ फिर, ये हुआ एआर। चलो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ब्लैक कलर में थोड़े बड़े वाले जो हैं ये लार्जर टाइम फ्रेम के डिस्ट्रीब्यूशन पे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ऊपर आकर इसी को अब थ्रस्ट किया है नहीं किया, देखो खुद ही, इस वाले को
अब थ्रस्ट किया, बिल्कुल किया। कहां पे किया? जहां पे पहले ही हमारे पास की लेवल है। कौन सा वाला की लेवल? ये पीछे से रेजिस्टेंस चलता आ रहा है। तो कमाल का ट्रेड मिला ना यहाँ पे। यानी अगर आप यहाँ पे बीसी आपने आइडेंटिफाई कर लिया लार्जर ट्रेंड, लार्जर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो फिर इधर जैसे ही मार्केट पहुंचा और ये ऐसे रिएक्ट किया, तो आप इधर क्या करोगे? आप इधर सेल कर दोगे। आप बोलोगे कि ये अब थ्रस्ट है। और आप अभी मैं 7 मिनट टाइम फ्रेम पे हूं, आप इधर सेल 7 मिनट पे नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप 7 मिनट पे करोगे ना, तो आपका स्टॉप लॉस काफी बड़ा होगा, है ना? ऐसे है ना, का स्टॉप लॉस बड़ा होगा ना, क्योंकि ये 7 मिनट का स्टॉप लॉस है, इसका डिस्टेंस काफी बड़ा है। अभी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अभी हम 7 मिनट पे ही हैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर। लेकिन यहाँ आपने स्टॉप लॉस डाल दिया। अब हम वापस चलते हैं 3 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो अब आपको दिखाई देगा कि हाँ, ये तो काफी खासा स्टॉप लॉस है। ठीक है, ये इतना अफोर्डेबल है। लेकिन आप अगर 3 मिनट पे आकर अपनी एंट्री को रिफाइन करोगे, तो आपको ज्यादा अच्छी एंट्री मिल जाएगी। कम डिस्टेंस लगाना पड़ेगा। और फिर आप टीपी यहां रखोगे, ठीक है, और आप इसको चलने दोगे, तो ये शायद आपको टीपी हिट करके देगा, होपफुली। नहीं भी किया तो बहुत सारा प्रॉफिट निकालने के बाद आपका जाकर मे भी वापस मार्केट टर्न हो। ठीक है, तो हम ये देख रहे थे कि एक लार्जर डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था अक्यूमुलेशन के अंदर। ऐसा ही हुआ, टीपी आपका हिट हुआ आकर। अच्छा, इसके अंदर क्या आपको मल्टीपल ट्रेड्स मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। कैसे? ये देखिए, ये यहां से अपथ्रस्ट करके, अच्छा ये लार्जर टाइम फ्रेम का अपथ्रस्ट हुआ, ठीक है, ये लार्जर टाइम फ्रेम का अपथ्रस्ट हुआ, ये नीचे, फिर ऊपर जाकर फिर नीचे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पता नहीं क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता क्या कर रहा है, मुझे फ्रेंकली नहीं पता। उस वक्त जब ये बन रहा होता, मुझे नहीं पता था कि ये क्या कर रहा है। आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, मुझे मालूम करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन ये पता है कि ये डाउन ट्रेंड में ही जाना चाहिए। इसका जो इम्पल्स है, इसका जो जोर है, इसका जो जोर जिस तरफ लग रहा है वो डाउन है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये बना दिया, ये वाला बना के मैं बैठ गया। पता नहीं क्या हो रहा है, ये कहीं एक्यूमुलेशन तो नहीं कर रहा, या रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, मुझे नहीं पता। एंड आई डोंट केयर, आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर। तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि ये मार्केट यहाँ पे, अच्छा ये नोट करिए कि इसी लेवल पे, रफली उसी लेवल पे जहां पे ये एक्यूमुलेशन हुआ था, उसी लेवल पे मार्केट दोबारा कोई हरकत कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। हमें नहीं पता कि ये री एक्यूमुलेशन है, ये एक्यूमुलेशन है या रीडिस्ट्रीब्यूशन है, नहीं पता हमें, लेकिन हम बैठे रहेंगे। जैसे ही यहाँ पे अच्छा वाला ट्रेड मिलेगा हम करेंगे। क्या ये अच्छा वाला ट्रेड है? नहीं। क्या ये अच्छा वाला ट्रेड है? नहीं। क्या ये अभी ओवरबॉट हो गए हैं? हाँ जी, ओवरबॉट तो हुए हैं, लेकिन ये ट्रेड अच्छे नहीं मिल रहे। अच्छा, तो हम वेट करेंगे। क्या ये अच्छा वाला ट्रेड है? हाँ, ये लग रहा है, क्योंकि अभी बनने लगा है, अभी बनने लगा है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये देखिए जरा, इसका जो वो बन रहा है, इसका जो वो बन रहा है वॉल्यूम, यानी ये वाला जो बार है ब्लैक वाला, ये वाला, सॉरी ये ब्लू वाला बार, ये कौन सा बार है? इसको हम क्या बोलेंगे? एनडी बार बोलेंगे, नो नो डिमांड बार। तो ये तो नो डिमांड बनने लगा है, तो नो डिमांड है तो इस पे ट्रेड करना चाहिए। लेकिन अभी ये रिएक्ट नहीं कर रहा, यानी रिएक्ट यानी नीचे साइड की तरफ जाने को ये तैयार नहीं है अभी। ये समझ रहे हो आप? क्योंकि आप यहाँ पे एग्जीक्यूशन एरर कर सकते हो। एग्जीक्यूशन यानी सही लोकेशन पे आप गलत ट्रेड कर सकते हो। गलत यानी जल्दी। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये देखा कि बस ये नो डिमांड है, चलो बस घुस जाओ। हो सकता है आप ये करो कि ये नो डिमांड है, घुस जाओ। अच्छा, बड़ा अच्छा ट्रेड मिला है, क्योंकि ये मुझे इतना स्टॉप लॉस रखने की जरूरत है, बस इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है। मार्केट ने क्या किया? सिर्फ आपका स्टॉप लॉस को थोड़ा सा हिट करके वापस नीचे। तो ये एग्जीक्यूशन एरर्स यार, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन, इट इज नॉट अबाउट एनालिसिस। ये याद रखना। एग्जीक्यूशन सही, जो आपने समझा है, जो आपको समझ आया है, जो भी उस में अपनी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना, उसको एग्जीक्यूट करना, कैसा है, ये ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग एनालिसिस नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये वाला आपको जब फाइनल कॉल मिला कि हाँ अब हम नीचे जाने लगे, उस वक्त आपने ये ट्रेड कर लिया। चलो चलो, आप इस पे भी नहीं कर, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा ट्रेड है, ये वाला बार फैंटास्टिक ट्रेड, जस्ट लव इट। क्यों? क्योंकि ये देखो ना, जब ऊपर जा रहा है, जब ऊपर जा रहा है, तो ये ऊपर जाते जाते ये 2-3 बार ऐसे बनाए हैं जो वीकनेस दिखा रहे हैं। कैसे दिखा रहे हैं? ये वाला ईआरएम है, हाँ जी ये ईआरएम है। ये वाला क्या है? ये नहीं, ये वीकनेस नहीं है इतनी, लेकिन ये जो आखिरी ये वाला जो बार है, एनडी बार, जिसको मैंने एरो लगाया है, ये क्लियर एनडी है ना? ये क्लियर एनडी है।
इसके बाद फिर फाइनल कॉल, भाई आ जाओ जो आना चाहता है। अब हम नीचे जाने लगे हैं। कौन सा था? ये वाला था। कैसे? सारी स्टोरी को समझो। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का ये यूटी, यूटी के अंदर यहां पे फाइनल कॉल दे रहा है, जहां पे ये पहले ही ओवरबॉट भी है और ये रेजिस्टेंस लेवल भी है। सारी चीजें आपस में, ऑल डक्स आर लाइनिंग अप, सारी चीजें आपस में, सारे सितारे, सारे ग्रह आपस में लाइन अप हो रहे हैं। तो दिस इज द टाइम, एंट्री मारो नीचे। फिर यहां मुझे पता नहीं चला ये कैसे इतनी जल्दी ऊपर चला गया, लेकिन ये असल में स्प्रिंग था इसका, इस लेवल का, इस वाले लेवल का। तो ये हमारा एशियन लो अगर हम बनाए यहाँ पे, तो इसका स्प्रिंग बनेगा। अच्छा, अगर ये स्प्रिंग है तो इसका मतलब कि ये अक्यूमुलेशन है ना? तो हाँ जी, बिल्कुल ये अक्यूमुलेशन है। ये देखिए जरा, ये ऊपर आया है, ऊपर आके री अक्यूमुलेशन बना है। अब इतना मैं नहीं चाहता कि आपको मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दूं चीजों को, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक अक्यूमुलेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अक्यूमुलेशन भी हो सकता है, जैसे कि ये वाला हुआ। ये देखिए जरा इधर, इसको डिफरेंट कलर देते हैं और क्लोन करके अगर हम इसको यहाँ पे रखें इधर, तो ये थोड़ा सा ओवरबॉट हुआ, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा ओवरबॉट हुआ। और जहां ओवरबॉट हुआ वहीं पे इसने रिएक्ट किया, खुद ही किया, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहे फिलहाल, लेकिन इसकी वजह से, इस पॉइंट, बीसी पॉइंट की वजह से हमें यहाँ पे यूटी वाला ट्रेड मिल गया अच्छा सा। तो एक तो ये है। दूसरा, अच्छा अब हम चलते हैं इधर, इधर क्या करना है, इधर ये नीचे आते 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 आते, अच्छा इसको हम ट्रेंड चैनल को भी एडजस्ट करेंगे। पहले हमने ये देखा कि ये यहाँ पे ये सिर्फ ओवरबॉट बताने के लिए था, जब इसका काम खत्म हो गया तो हम इसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करके इसको हम क्लोन करके इसके नीचे रखेंगे, और हमें पता लगा कि ये यहाँ पे ओवरसोल्ड है। अगर ये ओवरसोल्ड है तो इसका मतलब है कि, चलो अभी फिलहाल मुझे नहीं समझ आ रहा कि यहाँ पे हम कोई क्या करें, कुछ भी नहीं करेंगे फिलहाल, लेकिन ओवरसोल्ड होने के बाद इतनी जोर से रिएक्ट किया है, तो यानी इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये सेलिंग क्लाइमैक्स हुआ। लार्जर उसका टाइम फ्रेम का अगेन सेलिंग क्लाइमैक्स हुआ। अगर ये सेलिंग क्लाइमैक्स हो तो फिर ये क्या हुआ, ये ऑटोमेटिक रैली हुआ। ऑटोमेटिक रैली के बाद ये क्या है, ये इधर, इधर क्या है, ये क्या है, ये सेकेंडरी टेस्ट है। अच्छा सेकेंडरी टेस्ट, ये मजेदार बात, ये देखो, ये देखो आप कहाँ पे हो रहा है सेकेंडरी टेस्ट, उसी लेवल पे हो रहा है जिस लेवल पे पहले हो चुका। तो इधर ये सेकेंडरी टेस्ट हुआ। अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप इस पे नहीं करना चाहते तो ये दिस इज द फैंटास्टिक बाइंग अपॉर्चुनिटी। क्यों? इसका वो देख लो, इसका वॉल्यूम देखो, नो सप्लाई बार, नो सप्लाई बार, फैंटास्टिक एंट्री। चलो कर लो। तो इसको आप क्या बोलोगे, सेकेंडरी टेस्ट, ये सेलिंग क्लाइमेक्स, ये ऑटोमेटिक रैली और सेकेंडरी टेस्ट, इसको बोलो भले टेस्टी सेकेंडरी टेस्ट। फिर ऊपर, ऊपर गया तो ये यहां पे ओवर बॉट हो गया, लेकिन यहां ज्यादा संभावना किस चीज की है? अब थोड़ा दोस्तों इस पे गौर करो, और मैं आपका इस पे कमेंट चाहता हूं कि यहां क्या बनना चाहिए, इधर क्या बनना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन बनना चाहिए या रीअक्यूमुलेशन बनना चाहिए? ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? एक अनुमान लगा सकते हैं हम, जाहिर है हम ये तो नहीं, फाइनल तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप अगर थोड़ा गौर गुरु करो। जी पिछले जो जी। बार्स जो आ रही हैं, हम्म। पिछले वॉल्यूम्स देखिए हाई हैं इसमें, जहाँ पे आपने एरो लगाया है। कहाँ पे? ये नहीं, ये जो, अब ये जो अब ट्रेंड गया है ना, ये वाला, ये जो है, ये जो एरो है ना, इससे भी देखिए पीछे जो वॉल्यूम्स हैं ये बड़े जबरदस्त आ रहे हैं। नहीं नहीं ये नहीं, थोड़ा आगे चलिए। ये नहीं नहीं, थोड़ा, नहीं नहीं, जहाँ पे ये एस टी लिखा है, फाइलिंग सेलिंग, ये वाला एस टी जो है, सेकेंडरी टेस्ट जो है। ये इधर। हाँ, ये जो वॉल्यूम्स नहीं है ना, वॉल्यूम्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। तो और ऊपर से जो है मजबूत बार बने हुए हैं लठ की तरह, हम्म। इधर, तो इससे जो है इसका चांसेस है कि डाउन नहीं आएगा मार्केट। ठीक है, ठीक है, लेकिन आप ये देखो, हाँ, एक्चुअली दिस इज अ ट्रू बैक होल्डिंग, ये बिल्कुल सही वाला बैक होल्डिंग है। इस पे तो बाय बिल्कुल करना चाहिए। अगर इस पे नहीं करना चाहते तो ठीक है, ये वाला, ये वाला। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे ये वॉल्यूम्स बड़े जबरदस्त हैं। लेकिन पॉइंट ये है, पॉइंट ये है कि ये वाला यहाँ पे इतने अच्छे वॉल्यूम के बाद जब ऊपर गया, तो यहाँ सवाल का सवाल
क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन कि क्या यहाँ पे री अक्यूमुलेशन होना चाहिए या डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये कैसे पता चले। अब कल में था यहाँ पे, मैं उस वक्त मार्केट में था, बैठा हुआ था जब मैं ये सब कुछ हो रहा था। एक मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस तरह सोचने लग जाओ, गुरुजी तरीका आप कॉपी ना थ्रस्ट का भी करो। तो इसमें नहीं माना ना। क्या चीज। इसने अपथ्रस्ट को भी तो ब्रेक किया है, अपथ्रस्ट को उसने माना ही नहीं है यहाँ पे। हाँ ये तो है, लेकिन मैं आपसे ये कोई चीज भी कहना चाहता हूँ, वो जी कि आप अब मैंने कभी किसी से सुना नहीं था, और मुझे बस ये तरीका मन में आ गया, वो ये कि मुझे उस वक्त कंफ्यूजन हो रहा था, मुझे लग रहा था कि ठीक है यार, यहाँ पे ये देखो ना, इतने बड़े अप मूव्स, इतने जबरदस्त अप मूव्स हैं, ये इतना बड़ा अप मूव, फिर नीचे, फिर इतना बड़ा अप मूव, जबरदस्त अप मूव है ना। ये देखो फर्स्ट अप वेव, फिर सेकंड अप वेव, कमाल कर दिया। जो डाउन वेव है वो आहिस्ता आहिस्ता रही है ना, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जो अप वेव है वो बड़ी बड़ी जोर से जा रही है। तो वैसे यहाँ पे होना तो रीअक्यूमुलेशन चाहिए, है ना। लेकिन मुझे ये वाला आप थ्रस्ट, आप जो आइडेंटिफाई किए मुकुल जी, ये मेरे को भी नजर आया। मैंने सोचा कि यार ये तो ये इधर अप थ्रस्ट, चलो इसको मैंने ट्रेड नहीं किया, ट्रेड नहीं किया। क्यों, मुझे इस पे शक था कि ये तो इतने बड़े ह्यूज अप मूव्स के बाद अप थ्रस्ट आया है, तो ये नहीं सरवाइव कर पाएगा शायद। मैंने ट्रेड नहीं किया, लेकिन मैंने इसको सोचा कि मैं इस ट्रेड ट्रेड को यहाँ कैसे निकालूं, कि कहाँ क्या करना है, कहाँ पे क्या करना है, ये कैसे समझूं मैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इधर एक लाइन डाल दिया, कहाँ से, फर्स्ट टच सेकंड टच, फर्स्ट टच सेकंड टच डाल दिया मैंने। मैंने सोचा कि जब ये ब्रेकआउट करेगा ना इसको, तब मेरा ट्रेड बनेगा। और फिर मैंने ये भी नोट किया ये कि गुरुजी कल का है क्या? ये कल का है बिल्कुल ये कल का है। तो मैंने सिंघम जी ने किया था यहाँ पे ट्रेड। कहाँ पे, इधर, इधर, इधर कहाँ। हाँ सिंघम जी ने, हाँ वो ऊपर की ऊपर जाएगा मार्केट, तो जो है इन्होंने एक स्टैंडर्ड लॉट मार के देखा था यहाँ पे। हालांकि कामयाब हो गया था, पर हमने बस जस्ट ऐसे प्रैक्टिकल करा था। ठीक है ठीक है, अच्छा किया, सही है, डेमो अकाउंट पे किया था, ठीक है। ये देखिए, ये बहुत बढ़िया ट्रेड बन रहा था। क्यों, स्प्रिंग बोर्ड, ये देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्प्रिंग बोर्ड, 3 4 टचेस के बाद स्प्रिंग बोर्ड बन जाता है ना। और उसी लेवल पे बन रहा है जो हम इंपॉर्टेंट लेवल पहले आइडेंटिफाई किए हुए हैं। बल्कि आप बोल सकते हो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टच के बाद ऊपर गया मार्केट, और फिर इस वाले लाइन को भी ब्रेक कर लिया। तो करना ये चाहिए था हमें कि यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए था। मैंने तो ट्रेड नहीं लिया यहाँ पे, क्योंकि मैं बैठा हुआ था, मैं सोचा कि यार जब इसको ब्रेक करेगा ना तब मैं ट्रेड करूंगा। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड किया, ये वाला जो, ये वाला, ये वाला ऑलमोस्ट नो सप्लाई, इस पे ट्रेड किया, इसके थोड़ा नीचे इधर स्टॉप लॉस लगाया, और फिर ये ऊपर पहला इसका वाला टुकड़ा मैंने यहाँ एग्जिट किया इधर, क्योंकि ये इधर एक क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है, फिर इधर। तो फिर जब दोबारा वापस ऊपर आया तो इधर मैंने टुकड़ा एग्जिट किया। लेकिन यहाँ आपको दोबारा अगेन एक और चीज बनते हुए नजर आ रही है, वो कौन सी, डिस्ट्रीब्यूशन की तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। कैसे, ये देखिए जरा। अभी तक कुछ नहीं हुआ, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये जो बार्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन की तरह है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि बार्स डिस्ट्रीब्यूशन की तरह है, चलो इसको हम थोड़ा करते हैं ना। अच्छा, ये इसको इसको हम क्या मानेंगे, इसको तो रीएक्यूमुलेशन मानेंगे ना। तो चलो इसको हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं एज अ रीएक्यूमुलेशन, इसको लेबल करते हैं। सबसे पहले सेलिंग क्लाइमेक्स है ये, तो ये ऑटोमेटिक रैली बोल दो इसको। रवि जी कहाँ चले गए। तो ये वाला जो है सेकेंडरी टेस्ट है, ये दूसरा सेकेंडरी टेस्ट है, चलो सेकेंडरी टेस्ट। और फिर ये वाला भी आप इसको बोल सकते हो सेकेंडरी टेस्ट, या आप इसको स्प्रिंग भी बोल सकते हो, डजेंट मैटर, ये इसका लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला स्प्रिंग या सेकेंडरी टेस्ट जो भी आप इसको बोलो। ये बहुत अच्छा ट्रेड बन रहा था इधर, अगर आप इधर बाय कर लो तो बहुत अच्छा है। फिर इसको ब्रेक करते वक्त, यानी ब्रेकआउट करते वक्त इसने क्या किया, इसने यहाँ पे एक एब्जॉर्प्शन एरिया बनाया, या ट्राइंगल आप इसको बोल सकते हो, ट्राइंगल बनाया इस तरह का। ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके फिर ऊपर जाके यहाँ ओवरबॉट हो गया। कैसे ओवरबॉट हुआ, ये देखिए, अनसस्टेनेबल किस्म का ट्रेंड था ये वैसे भी, क्योंकि इतना ऊपर ऐसे वर्टिकली ऊपर जाना वो ठीक नहीं होता, वो गिरता है कभी ना कभी। तो आप इसको बोल सकते हो ये क्या है, बाइंग क्लाइमेक्स है।
अगर ये बाइंग क्लाइमेक्स है तो फिर ये ऑटोमेटिक रिएक्शन हुआ, ये बीसी, ये ऑटोमेटिक रिएक्शन जो नीचे गिरा, ये ऑटोमेटिक रिएक्शन पहली बार इतना जोर से नीचे गिरा, क्योंकि ये देखो नहीं नीचे नहीं गिर रहा था, ये इधर पहली बार नीचे गिरा। चलो इसको मैं ट्रेंड चैनल को निकालता हूँ, ये यूजलेस हो गया ट्रेंड चैनल। और बाय द वे ये वाला लाइन ब्रेक किया ना, तो ये वाला भी यूजलेस हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ क्या कर रहा है, इसको आप डालोगे इधर एक रेजिस्टेंस, लेकिन रेजिस्टेंस तक तो वापस मार्केट आया ही नहीं। चलो आप फिर भी डाले रखोगे इसको, यहाँ पे रेजिस्टेंस डाल दिया आपने, और फिर आपने क्या किया, इसके साथ साथ आपने एक डैश लाइन भी डाला यूं, लेकिन यहां तक भी मार्केट नहीं आया तो आप इसको भी निकाल दिए। फिर आपने यहाँ पे एक डैश लाइन डाल दिया इधर ऐसे। यहाँ पे कोई ट्रेड बन रहा है क्या? गुरुजी इसको उल्टा कप वाला स्ट्रक्चर ना मान लें? इसको क्या माने, मुकुल जी क्या बोल रहे उल्टे हैं? कप वाला, जो उल्टी प्लेट नहीं हो जाती, वो कप की प्लेट जो होती है उस पे। इन्वर्टेड सॉसर, आवाज हाँ आ रही है सर डिस्ट्रीब्यूशन। मेरी? हाँ जी हाँ जी आ रही है। कि सर उल्टा कप, हाँ बिल्कुल, नहीं, कप प्लेट नहीं होती उसको, जो मतलब उल्टा रख देते हैं उसको, क्या बोलते हैं आपके यहाँ? तो इन्वर्टेड उल्टी सॉसर। प्लेट बोल देते हैं उसको। हाँ हाँ इन्वर्टेड वो सॉसर, वाले इन्वर्टेड, स्ट्रक्चर। बिल्कुल वो हाँ वाला सो स्ट्रक्चर है, बिल्कुल वही वाला स्ट्रक्चर है, इन्वर्टेड सॉसर। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट नीचे आया, नीचे आके फिर जब ऊपर गया तो इधर ये वाला आपका ट्रेड बन रहा है, क्यों? इसके वॉल्यूम्स को नोट करो जरा आप, ये देखिए इसमें क्या नजर आ रहा है आपको, क्या क्या प्रॉब्लम है वॉल्यूम्स में? थोड़ा सा इसका वॉल्यूम एनालिसिस कर लेते हैं। मार्केट ऊपर गया, वॉल्यूम्स बढ़े, नीचे आया तो रेड वाले वॉल्यूम्स बढ़े, फिर ऊपर गया तो ग्रीन वाले वॉल्यूम्स कम हुए, ये देख लीजिए, है ना? जैसे ही ऊपर गया रेड ग्रीन वाले वॉल्यूम्स गिर गए। अच्छा, उसके बाद जब, अब जब पहली बार, अब जब दोबारा ऊपर गया तो ग्रीन वाले वॉल्यूम्स फिर गिर गए। कहां से गिरे, ये देखिए, इधर से ये नीचे 3 बार गिरे हैं, एक यानी ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये देख लो, आप तीनों वॉल्यूम्स को कंपेयर करो, फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम्स और थर्ड वॉल्यूम्स, इनको आप कंपेयर करो तो गिर गए वॉल्यूम्स। क्यों गिरे? जब ऊपर जा रहा है मार्केट तो वॉल्यूम्स गिर रहे हैं, और पहली बार जब नीचे आया, इतना छोटा सा भी नीचे आया लेकिन ह्यूज वॉल्यूम, यानी ज्यादा वॉल्यूम है ना, रेड वाला वॉल्यूम ज्यादा है, जिसपे एग्जैक्टली मैंने लाइन लगाया हुआ है वो वाला वॉल्यूम ज्यादा है। हाँ जी बिल्कुल ज्यादा है, तो इस पे आप सेल ट्रेड कर लो। क्यों? क्योंकि एक तो ये इसके अंदर ये ओवरसोल्ड भी हो रहा है, इसके अंदर इस पे इस लाइन के अंदर, तो कर लो इस पे सेल ट्रेड। अब इसको लेवल कैसे करें, ये बाइंग क्लाइमेक्स, ये ऑटोमेटिक रैली, और ये क्या है, सेकेंडरी टेस्ट, दूसरा सेकेंडरी टेस्ट इधर, इधर ये वाला सेकेंडरी टेस्ट, यानी जो ये वाला है ये सेकेंडरी टेस्ट। तो ये सेकेंडरी टेस्ट, या आप इसको एक्चुअली आप इसको अपथ्रस्ट भी बोल सकते हो, वो कैसे? आप बोलोगे सर ये तो अपथ्रस्ट नहीं है ना, अपथ्रस्ट तो ऐसे नहीं होता। तो हाँ जी बिल्कुल, अपथ्रस्ट ऐसे होता है, जो जो आपको पता है दोस्तों, बिल्कुल वही है अपथ्रस्ट, लेकिन इसको मैं अपथ्रस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जरा नोट करो, मार्केट जो है वो ऐसे तो अपथ्रस्ट बनाता है, ये तो हमें पता है, ये अपथ्रस्ट है ना, ये बिल्कुल अपथ्रस्ट है, वेरी क्लियर अपथ्रस्ट। लेकिन मैं आपको शायद ये पहले बताया हूं, अगर नहीं बताया तो आज बताता हूं कि मार्केट ऐसे भी मूव करता है या ऐसे भी मूव करता है। तो अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऐसे सीधा अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन तो बन सकता है, जैसे ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वाला, है ना? लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे भी बन सकता है, बाइंग क्लाइमेक्स, ऑटोमेटिक रिएक्शन, सेकेंडरी टेस्ट, सेकेंडरी टेस्ट के बाद नीचे, अब ये अप थ्रस्ट, और फिर नीचे। तो ये ऐसे नीचे आता हुआ डिस्ट्रीब्यूशन, ऊपर जाता हुआ डिस्ट्रीब्यूशन भी बन सकता है, वो कैसे? बाइंग क्लाइमेक्स, ऑटोमेटिक रिएक्शन, अप थ्रस्ट, नीचे, तो ये ऐसे भी बन सकता है। बाय द वे हमने अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की जब टाइप्स डिस्कस किए थे तो उसमें मेरे ख्याल से मुझे याद है कि मैंने आपको बताया था, ये पिछले हफ्ते ही हुआ था ये सब कुछ, है ना? चलें मोर अक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद ये यहां से नीचे गिरा, ओवरसोल्ड होना चाहिए, ओवरसोल्ड हो भी गया, ट्रेंड चैनल नहीं बनाता, आप खुद भी देखते ही समझ जाओ कि ये ओवरसोल्ड है। ठीक है, ये ओवरसोल्ड है। तो यहाँ पे
अगर ये ओवरसोल्ड होने के बाद जब इतना पहली मर्तबा देखो, आइडेंटिफाई करना सीखो कि जब पहली बार अपोजिट ह्यूज वेव आए तो यानी समथिंग इज हैपनिंग ओवर हियर। वो समथिंग क्या है? वो समथिंग यही है कि ये अक्यूमुलेशन बनने जा रहा है। क्यों? अच्छा, इसको मैं अक्यूमुलेशन क्यों बोल रहा हूं, इसको ये क्यों नहीं बोल रहा कि ये इधर रीडिस्ट्रीब्यूशन बनने जा रहा है? क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन बनते समय इतना ह्यूज अपवेव नहीं आएगा, वो डाउन वेव से शुरू होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अक्यूमुलेशन शुरू होता है ह्यूज अपवेव से, ऑटोमेटिक रैली से शुरू होता है अक्यूमुलेशन। तो ये क्या है? सेलिंग क्लाइमेक्स के बाद ये क्या है? ऑटोमेटिक रैली। इधर आया सेकेंडरी टेस्ट किया, ये सेकेंडरी टेस्ट। मैं नहीं कह रहा कि आप इसको बाय करो या सेल करो फिलहाल, ठीक है। ये वाला एक अच्छा सा बाय बन रहा है, लेकिन चलो इसको हम फिलहाल इग्नोर करते हैं, ठीक है। लेट्स से देयर इज नो ट्रेड। यहां पे ये क्या है? राइजिंग वेज। राइजिंग वेज, ये देख लो, राइजिंग वेज या एब्जॉर्प्शन या ट्राइंगल, जो भी आप इसको बोलो। इसमें ट्रेड कहां पे बन रहा है? फ्रेंकली इस टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं है कोई भी, क्योंकि इतना बड़ा आपका डिस्टेंस पहले ही ये वाला बार खा गया। हाँ, अनलेस यू वाना कीप अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, इतना रखो तो ठीक है, फिर सही है, क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट तो है ना। और दूसरा फिर यहाँ पे भी एक सपोर्ट बन रहा है कि नहीं, ये देख लो, ये वाला। इसकी वजह से आप भले स्टॉप लॉस को और भी थोड़ा ऊपर रखो तो ठीक है, फिर सही है, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन के अंदर आप बाय कर लो भले, या ना करो तो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगेन दोबारा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, दोबारा। फिर यहाँ क्या हुआ? फिर ऊपर गया। अच्छा, क्या इसके अंदर कोई ट्रेड बन रहा है? हाँ जी, बिल्कुल बन रहा है। कैसे बन रहा है? ये देखिए, जब मार्क ये वाला बार, ग्रीन बार जब नीचे आया उसके बाद ऊपर गया ना, तो इसके नीचे आपने क्या किया? सपोर्ट लगा दिया। उस सपोर्ट में स्प्रिंग कर रहा है, ये वाला स्प्रिंग स्प्रिंग करने के बाद ये ऊपर गया, ये वाला ऊपर गया, ठीक है, इसमें कर लो बाय। हाँ, हो सकता है इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, क्योंकि आप यूं रखोगे ना स्टॉप लॉस, इधर स्टॉप लॉस रखोगे तो हिट हो जाएगा। हाँ ठीक है, सही है, हिट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, होता है ऐसा, कोई बात नहीं। अगर हिट नहीं हुआ, बच गए आप, तो ठीक है, ओके। क्योंकि आपने शायद इसके नीचे, स्प्रिंग के नीचे रखा था स्टॉप लॉस, तो फिर तो ठीक है, सही है, बच गए आप। ये ऊपर, ये येस्टरडे हाई तक पहुंच गया मार्केट, येस्टरडे हाई को जाकर टच किया। अब आप टीपी अपना कहाँ रखा होगा आपने? ज्यादा से ज्यादा येस्टरडे हाई तक रखा होगा ना, उससे ज्यादा तो नहीं रखा होगा ना। ये क्या है? अपथ्रस्ट है। लेट अस आइडेंटिफाई द स्कीमेटिक। वो कैसे? ये देख लो, इधर आप अगर वो करो, वो बनाओ अपना, क्या नाम है, ट्रेंड चैनल बनाओ, तो ये बिल्कुल ओवरबॉट हो जाएगा। इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है, बिल्कुल ओवरबॉट होगा। यहाँ पे एक और ट्रेंड चैनल यहाँ पे भी बना सकते हो, ये इधर ऐसे बन नहीं रहा, लेकिन चलो अगर बना भी लें तो इसको उठा के इधर रखेंगे तो ये ओवरबॉट हो जाएगा। ओवरबॉट हो गया, और ये वाला बार, ये बीसी बार का बिल्कुल शेप है, क्लासिक टेक्स्ट बुक पिक्चर परफेक्ट बीसी बार है, बाइंग क्लाइमेक्स बार है ये वाला। तो उसको आइडेंटिफाई करो, बीसी बार, बाइंग क्लाइमेक्स बार। उसके बाद फिर नीचे आया या जब गिरा ये, तो ये क्या था? ये था ऑटोमेटिक रिएक्शन, है ना, ऑटोमेटिक रिएक्शन। जब फिर ऊपर गया तो ऊपर जाके क्या किया? ये अप थ्रस्ट बन गया, यूटी लेवल। कहां चला गया? नहीं सॉरी, चलो यूटी, ये यूटी है, ठीक है, यूटी हो गया ये यूटी हुआ। यूटी के बाद नीचे आया मार्केट, नीचे आकर यहां से रिएक्ट किया पहली बार। क्या बोलोगे इसको आप? बाइंग क्लाइम और सेलिंग क्लाइमेक्स। सेलिंग क्लाइमेक्स, अभी कोई ट्रेड नहीं है, हाँ, यूटी के अलावा कोई ट्रेड नहीं था अभी तक। यूटी किया, ट्रेड नहीं है कोई भी अभी। यहाँ पे सेलिंग क्लाइमेक्स बना के जब ऊपर गया, तो आप इसको क्या बोलोगे? ऑटोमेटिक रैली, ये वाला ऑटोमेटिक रैली, ठीक है, ऑटोमेटिक रैली बन गया। और फिर क्या करोगे? इसके ऊपर आप एक लाइन लगा दोगे ना, जाहिर है, इधर भी लगाओगे, और इधर भी लगाओगे, इसके नीचे भी, सेलिंग क्लाइमेक्स के नीचे भी लगाओगे। सेलिंग क्लाइमेक्स के नीचे ये परफेक्ट, बिल्कुल लवली ट्रेड, लवली ट्रेड, लवली स्प्रिंग, लवली ट्रेड। जंप अक्रॉस द क्रीक करके बैकअप टू द एज कर रहा है। बैकअप टू द एज पे आपको एक यूटी मिल रही है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि ये वो वाला सरफराज है जो धोखा दे जाता है। आप ट्रेंड, जंप अक्रॉस द क्रीक के बाद आपको यूटी कैसे काम आएगा? नहीं करेगा काम।
इस पे आप ट्रेड ना करो, इसलिए ये वाली अच्छी यूटी नहीं है। भले ये 2 बार नीचे क्लोज हुआ है, दोनों बार नीचे ही क्लोज हुए हैं, ठीक है, आप अगर इस पे आप सेल करते भी हो तो आई वुड से कि आप इसका बिल्कुल 1 आवर तक प्रॉफिट रखो, बस टीपी रखो, 1 आवर से ज्यादा नहीं रखो। लेकिन इस तरह का ट्रेड करने की कोई जरूरत ही नहीं है यार, क्यों करोगे आप ऐसा ट्रेड? ये गार्बेज ट्रेड में काउंट होते हैं। भले आप 1 आवर ही लगाओ, ठीक है, टीपी हिट हो गया, लेकिन गार्बेज ट्रेड है, इसको ना करो आप। तो ये यूटी है, लेकिन ये यूटी किसी काम की नहीं है, क्योंकि जंप अक्रॉस द क्रीक के बाद है। उल्टा आपको ये देखना चाहिए कि यहाँ पे एक बैकअप टू द एज ऑफ द क्रीक पे आपको एक स्प्रिंग मिल रहा है। दोस्तों, आपको नहीं लग रहा कि मार्केट इज सो ब्यूटीफुल? है ना ब्यूटीफुल? अगर आप इसको इस तरह देखो, करते जाओ चार्टिंग, तो आपको मार्केट कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, स्प्रिंग। क्या आपको मार्केट उस वक्त जब ये चल रहा होता है उस वक्त भी उतना ही ब्यूटीफुल लगता है कि नहीं लगता? नहीं लगता है ना? आई नो, नहीं लगता। कोई बात नहीं, अभी नहीं लगेगा, 6 महीने के बाद ब्यूटीफुल लगने लगेगा। दोबारा स्प्रिंग मिला आपको। इस तरह के स्प्रिंग्स जो हैं वो अच्छे होते हैं बहुत, लेकिन यहाँ आपको ये स्प्रिंग, इसने कोई इतना अच्छा आउटपुट नहीं दिया। कोई बात नहीं, क्योंकि अभी तो ये ओवरनाइट मार्केट आने लगा है, ये लेट नाइट है। तो आप इसको अगर करो ट्रेड, तो ये ऊपर गया, आपको 2 बार इसने वार्निंग दिया, फिर ये नीचे गिरने लगा, फिर ये नीचे गिरने लगा, तो आप यहाँ पे भले अपने आप को आउट कर दो स्प्रिंग से, या कम से कम स्टॉप लॉस को उठाकर ब्रेक इवन पे डाल दो, फिर भले आपका स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे हिट हो, ठीक है। लेकिन इन द मीन टाइम इसने क्या किया, इसने एक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीमेटिक बनाया। कैसे, ये देखिए जरा, ट्रिपल टॉप है कि नहीं, 1 2 3 नीचे ट्रिपल टॉप। तो ये क्या हुआ असल में, ये वाला हुआ आपका बाइंग क्लाइमेक्स, ईपीसी बाइंग क्लाइमेक्स हुआ, और ये फिर ऑटोमेटिक रिएक्शन हुआ यहाँ तक, और फिर क्या हुआ, ये क्या है, ये सारा मूव, ये यूटी मूव है, ये यूटी है, यूटी है। यूटी के बाद फिर नीचे जब गिरा, ये सेकेंडरी टेस्ट है, ये टेस्ट ऑफ यूटी इसको आप बोल सकते हो। दिस इज एन अमेजिंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी, ये वाला बार, इस तरह के बार्स आई लव देम, जस्ट आई जस्ट लव देम। क्यों? क्योंकि ये नो डिमांड भी है, इसको, इसका वॉल्यूम देखो जरा, लेस देन प्रीवियस टू है, तो ये नो डिमांड हुआ। किसके बाद? यूटी के बाद आ रहा है, तो नो डिमांड, तो इस पे आप सेल करो नीचे। फिर यहां जब री अक्यूमुलेट करने लगा, री अक्यूमुलेट तो नहीं, अक्यूमुलेशन करने लगा, सिंपल अक्यूमुलेशन है, तो आप ये कहोगे कि यार ये शायद दोबारा अक्यूमुलेशन तो नहीं हो रहा, तो ये यहाँ पे इधर ये सेलिंग क्लाइमेक्स, चलो इसको बोलो या इसको बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको बोलो भले, ये सेलिंग क्लाइमेक्स है। क्यों? क्योंकि इसके बाद मार्केट ऊपर गया ना, तो आप कहोगे कि अच्छा, ये अगर सेलिंग क्लाइमेक्स हो तो ये इसके नीचे हम सपोर्ट लेवल लगाएंगे, ये सेलिंग क्लाइमेक्स, ऑटोमेटिक रैली, ये ऑटोमेटिक रैली, ऑटोमेटिक रैली के बाद जब वापस नीचे आया सेलिंग क्लाइमेक्स में के लेवल पे, तो आप इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप सेकेंडरी टेस्ट, एसटी। सेकेंडरी टेस्ट के बाद जंप अक्रॉस द क्रीक, फेल हुआ जंप अक्रॉस द क्रीक, दोबारा वापस आकर फिर जंप अक्रॉस द क्रीक मारा, तो जंप अक्रॉस द क्रीक फिर दोबारा किस लेवल पे गया, यस्टरडे हाई तक गया। अगर आप यहाँ, वैसे आपको यहाँ इस वक्त ट्रेडिंग करनी नहीं चाहिए क्योंकि रात को 12 बज गए हैं कब की, लेकिन अगर आपने की थी तो यहाँ आपका जंप अक्रॉस द क्रीक के बाद ये सीधा ऊपर गया, और कितना ऊपर गया, यस्टरडे हाई तक रफली ऊपर गया। उसके बाद फिर यहाँ आप इसको बोल सकते हो, ये क्या है, ये है बाइंग क्लाइमेक्स। बाइंग क्लाइमेक्स के बाद ये ऑटोमेटिक रिएक्शन, अब इसको मैं बीसी क्यों बोल रहा हूँ, बाइंग क्लाइमेक्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये देखो, अगर ये बीसी है, बाइंग क्लाइमेक्स है, जब भी तो ये इतना नीचे आया ना, तो अगर ये नीचे आया है तो उसको आप क्या बोलोगे, ऑटोमेटिक रिएक्शन। और ये जब ऊपर जा रहा है दोबारा टेस्ट करने ये, तो इसको आप बोलोगे, इसको बोलोगे सेकेंडरी टेस्ट, फिर दोबारा सेकेंडरी टेस्ट। या आप ये भी कह सकते हो कि ये वाला बहुत अच्छा ट्रेड है। अब इधर बिल्कुल नहीं करता ही नहीं करना चाहिए आपको ट्रेड, लेकिन एक सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द यूटी मूव, इजंट इट, यूटी मूव है ना, ये सारा यूटी मूव है, अब थ्रस्ट है, तो आप इस पे भी ट्रेड कर सकते हैं, इधर इधर करके। और कहाँ रखोगे आप टीपी, इधर रखोगे शुरू में तो कम से कम, अज्यूमिंग कि आप सारी रात जाग रहे हो पागलों की तरह, आप देखोगे कि ये नीचे गिरा कल सुबह जैसे ही, यानी जैसे ही नया सेशन शुरू हुआ, तो ये नीचे गिरा, और ये नीचे गिरते गिरते फिर यहाँ पे ये संभल गया। क्यों संभला? क्योंकि यहाँ देखो इसका आप वॉल्यूम बिल्कुल अल्ट्रा लो, तो ये क्या है, ये है नो सप्लाई बार। नो सप्लाई के बाद इतना जोर से रिएक्ट किया, आप यहाँ पे एग्जिट मार लोगे कि यार ये तो ऊपर जाने लगा है, चलो निकलो बस भागो, आप भाग लिए। 4 आवर पे कितना, 4 पॉइंट समथिंग, चलो 4 आवर मान लेते हैं इसको, ठीक है। ये यूटी था, यूटी के बाद नीचे आया, नीचे नीचे आने के बाद जब ऊपर जा रहा है तो आप इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप सेलिंग क्लाइमेक्स, ये वाला।
और इसको ऑटोमेटिक रैली बोलोगे। ये क्या है, सेकेंडरी टेस्ट है ये। अभी नहीं पता कि कहाँ पे ट्रेड करना है, फिलहाल छोड़ दो इसको। सेकेंडरी टेस्ट, फिर सेकेंडरी टेस्ट को टेस्ट किया जब, तो जोर से ऊपर जंप अक्रॉस द क्रीक, जंप अक्रॉस द क्रीक करके बैकअप टू द एज ऑफ द क्रीक, ये बैकअप टू द एज। वॉल्यूम देख लो उसका, बिल्कुल मर गया वॉल्यूम उसका, बिल्कुल गिर गया। कमाल 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 की अपॉर्चुनिटी है टू बाय। ये देख लो आप, अगर आप यूं बनाओ ट्रेंड चैनल ऐसे, तो ये इसके ऊपर भी आ रहा है। चलो आप अगर इसको बाय करते हो तो ये फैंटास्टिक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, इधर लगा दो। भले स्टॉप लॉस, टारगेट कितना करोगे, टारगेट भले आप करो इसको यस्टरडे हाई को करो फिलहाल। ये यस्टरडे हाई इधर पहुंच गया। उसके बाद फिर, उसके बाद ये ऊपर चलता गया, तो इसने दोबारा यहाँ पे जंप अक्रॉस द क्रीक मारा, दोबारा जंप अक्रॉस द क्रीक, फिर बैकअप टू द एज ऑफ द क्रीक करके फिर वॉल्यूम गिर गए। ये देखो, कहानी खुद ही कहानी बनाते जाओ। रेड वॉल्यूम्स बिल्कुल गिर गए। तो यू हैव अ नो सप्लाई टेस्ट ओवर हियर, ये वाला नो सप्लाई बार है, ये वाला। इसके अगले बार पे कंफर्मेशन है, बैक होल्डिंग है अगला बार, रेड वाला। उसके बाद फिर जो ग्रीन वाला, ये पक्का कंफर्मेशन है, ये वाला। तो इस पे कर लो भले बाय आप दोबारा। क्यों बाय करो, क्योंकि ये बैकअप टू द एज ऑफ द क्रीक है। आपने इधर बाय किया और ये फिर कहानी ऊपर चलती गई। कितना ऊपर जाएगी कहानी हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम इधर एक ट्रेंड चैनल बनाएंगे। लोन करके इसके ऊपर रखा। कहाँ रखेंगे, पहले इधर रखेंगे, इधर, क्योंकि इसको टच करवाना है। फिर ये भी कवर हो गया, ठीक है, चलने दो इसको, चलने दो। ये दोबारा जंप अक्रॉस द क्रीक मारा, जंप अक्रॉस द क्रीक जैसे ही मार रहा था, तो आपने इधर अपना मेजर पोर्शन एग्जिट कर लिया, क्योंकि ये ओवरबॉट हो रहा है अभी ट्रेंड चैनल में। तो वो ओवरबॉट हो गए, फिर दोबारा यहाँ पे इसका स्प्रिंग बनाया, किसका, इसका स्प्रिंग बनाया, इसका स्प्रिंग बनाया। देयर यू हैव एन अदर बाइंग अपॉर्चुनिटी। इसके बाद फिर दोबारा इधर बाइंग अपॉर्चुनिटी, ये स्प्रिंग बोर्ड बना, री एक्यूमुलेशन हो रहा है ये वाला। अच्छा, ये यहाँ पे ये अक्यूमुलेशन था, ये वाला अक्यूमुलेशन करके फिर जब ऊपर गया, तो ये जंप अक्रॉस द क्रीक, फिर बैकअप टू द एज ऑफ द क्रीक, बैकअप टू द एज पे दोबारा री एक्यूमुलेशन किया। ये एक्यूमुलेशन कह सकते हो आप इसको, अभी मैं इसको लेबल नहीं कर रहा, लेकिन ये एक्यूमुलेशन। उसके बाद फिर जंप अक्रॉस द क्रीक, जंप अक्रॉस द क्रीक करके फिर एक्यूमुलेशन हो रहा है। कैसे एक्यूमुलेशन हो रहा है ये देख लो आप। ये क्या है, ये सेलिंग क्लाइमैक्स है ना, सेलिंग क्लाइमैक्स है। सेलिंग क्लाइमैक्स के बाद ये क्या है, ऑटोमेटिक रैली है ये। ऑटोमेटिक रैली के बाद ये क्या है, बिल्कुल सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, स्प्रिंग। स्प्रिंग के बाद ऊपर, ये स्प्रिंग के बाद ऊपर जंप अक्रॉस द क्रीक मारने की कोशिश की, लेकिन नहीं मार पाया जंप अक्रॉस द क्रीक। फिर वापस आ गया, बैकअप टू द एज ऑफ द क्रीक आ गया, उसी लेवल पे वापस, उसी लेवल पे आया, उसी लेवल पे आके दोबारा स्प्रिंग मारा, दोबारा दूसरा स्प्रिंग। ये दोनों बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ की, ये वाला स्प्रिंग भी है और ये वाला भी है। इधर आपने, जब आपने ये वाला बार देखा, ये वाला ग्रीन बार, ये बीसी बार की तरह है, बाइंग क्लाइमेक्स बार है। तो ये बाइंग क्लाइमेक्स टाइप का बार देखा आपने, उसके बाद फिर ये वाला जब जोरदार बार नीचे आया, इसका वॉल्यूम भी अच्छा है, बहुत अच्छा वॉल्यूम है, हाई वॉल्यूम है। रेड वाले का बात कर रहा हूँ। तो इधर आप एग्जिट कर दो अपना, जो भी आपने यहाँ पे ट्रेड, बाय वाला ट्रेड था, इधर आप एग्जिट कर दो। फिर नीचे नीचे आहिस्ता आहिस्ता गिरते 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 ये यहाँ पे दोबारा आपको ट्रेड मिला, यहाँ पे स्प्रिंग मिला। अब आप क्या करोगे पता है, आप गलती जो करते हो ना, वो ये करते हो कि आप इधर बाय कर लेते हो, इधर बेसब्री। impatience will kill you in this game। डजेंट मैटर वॉल्यूम कितना भी है, लेकिन आप ये तय कर लो कि यहाँ पे आपको स्प्रिंग पे बाय करना था। नहीं बना, छोड़ दो, नहीं बना स्प्रिंग, छोड़ दो। कोई बात नहीं, क्योंकि आप जब बाय करोगे, यहाँ पे इधर बाय करोगे, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फिर आपको री एंट्री मारनी पड़ेगी। तो आपको बड़ा वो दर्द तो होगा ना यार, स्टॉप लॉस हिट हो गया, लॉस हो गया। तो यहाँ पे फिर दोबारा स्प्रिंग मिला। अब जंप अक्रॉस द क्रीक, दोबारा जंप अक्रॉस द क्रीक के बाद यहाँ पे ये देखो, मैं दोबारा सुबह आते ही आप लोगों के सामने ये मैंने बनाए थे यहाँ पे लेवल्स, ये आज सुबह बनाए थे, अभी थोड़ी देर पहले। क्यों, क्योंकि इसको देखूं कि क्या इसको मार्केट क्रॉस कर पा रहा है या नहीं। दो लेवल्स बनाए थे, ये वाला भी, ये लेवल, ये वाला भी नहीं कर पाया मार्केट, उल्टा मार्केट नीचे जाकर, इधर जाकर, शायद आप कह सकते हो कि ये सेलिंग क्लाइमेक्स बनाया मार्केट ने। तो ये क्या है, ये सेलिंग क्लाइमेक्स है, ये वाला। आप इसको बोलो या इसको बोलो, डजेंट मैटर, चलो इसको बोलते हैं सेलिंग क्लाइमेक्स। और ये ऑटोमेटिक रैली। ऑटोमेटिक रैली के बाद फिर जब इस लेवल पे एक लोकल सपोर्ट बना दिया इसने, मार्केट ने लोकल सपोर्ट बनाया, लोकल सपोर्ट, यानी इससे नीचे जा ही नहीं रहा। तो आप इसको क्या बोलोगे, लोकल सपोर्ट। अच्छा, ये लोकल सपोर्ट जो है ये अब ट्रेंडिंग है, इस तरह है, इस तरह आप बोल सकते हो, इस तरह है, चलो ऐसे बोलते हैं, ठीक है, या चलो ऐसे, जो भी।
ऊपर जा रहा है। चलो मैं क्या करूंगा इसको, चलो इसको सीधा बनाते हैं, ठीक है, इसको सीधा करते हैं और इधर एक और भी लाइन लगा देते हैं इस तरह का। वन, इसका फर्स्ट टच और इसका सेकंड टच थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर, ऐसे थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर है। तो देयर यू हैव एन अदर बाइंग अपॉर्चुनिटी। ये वाला सेकेंडरी टेस्ट, पहला सेकेंडरी टेस्ट फिर दूसरा सेकेंडरी टेस्ट, जैसे ही ऊपर गया तो आप बाय कर लिए। ये वाला अच्छा बार है। चलो इसका वॉल्यूम कम है, छोड़ दो इसको, ठीक है, नहीं करो बाय। इस पे कर लो, क्योंकि ये तो अब तीसरी बार इस पे आ रहा है, इसके ऊपर आ रहा है, कर लो बाय। ऊपर गया, इसमें इसमें टकराया, ये नीचे वाले आने वाले में टकराया। मैं कहूंगा इस वाले पे इसलिए आप ट्रेड ना करो, क्योंकि ये ऊपर जाने वाला लाइन भी है और नीचे आने वाला लाइन भी है, पता नहीं ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वी डोंट नो। और हम इसलिए फिलहाल मार्केट से दूर रहेंगे। चलो इसको हम रखेंगे, लेकिन हम फिलहाल बाय या सेल नहीं करेंगे फिलहाल, ठीक है। फिर क्या किया, मार्केट नीचे आया, नीचे आके ये वाला देख लो, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, अचानक से एकदम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बैक होल्डिंग है ये। इस पे भले आप बाय ना करो, क्योंकि इस पे बाय करने के लिए थोड़ा सा आपको हो सकता है आपको ना हो के, नहीं यार पता नहीं क्या होगा इसका, ये गिर जाएगा शायद, तो आप इस पे बाय कर लो। टीपी कहाँ रखोगे, इतना रखो फिलहाल, 2.5 आर काफी है फिलहाल, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सेलिंग क्लाइमेक्स, ऑटोमेटिक रैली, और फिर यहाँ पे यू आर वेटिंग के जंप अक्रॉस द क्रीक कब होगा। ये जंप अक्रॉस द क्रीक करके फिर फेल होगा, फेल होके यहाँ पे बैकअप टू द एज करके फिर दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर 2-3 बार फेल हुआ। तो कह सकते हो कि ये वाला क्या है, ये सेलिंग क्लाइमेक्स है, ये सेलिंग क्लाइमेक्स है, और ये ऑटोमेटिक रैली है। और फिर नीचे आकर ये वाला सेकेंडरी टेस्ट है, सेकेंडरी टेस्ट, दोबारा सेकेंडरी टेस्ट, और ये स्प्रिंग स्प्रिंग करके ऊपर जा रहा है, जंप अक्रॉस द क्रीक। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे आप ट्रेड करोगे, मैं आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूं फिलहाल। ट्रेड नहीं कर रहे हम लोग, है ना, हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं फिलहाल, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि हम ट्रेड करेंगे अपने सही वाले टाइम पे। अच्छा वैसे सही वाला टाइम भी होने लगा है अभी, ठीक हो गया। याद है मतलब बड़ा सा की बात। Using, breaking, fixing, crashing, changing, melting, grading, charting, pointing, zooming, pressing, snapping, working, quick erasing, writing, cutting, pasting, saving, loading, checking, quick rewriting, plug and play it, burn it, rip it, writing. Oh, make